हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप पहली बार ब्लाउज़ अस्तर वाला बनाने जा रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लाउज़ बनाना सीख जाओगे। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो, यहाँ पे मैंने अस्तर के 2 पीस लिया हुआ है, क्योंकि हमको आस्तीन जो बनानी है वो एल्बो स्लीव से बनानी है। तो ये छोटे वाले अस्तर हैं, तो यहाँ पे हम 2 अस्तर लेके रखे हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले एक अस्तर की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को साइड में रखना है। अब हमने ये ले लिया है अस्तर, इसको हमको डबल फोल्ड में करना है। इस तरह से पूरा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमको इसको डबल फोल्ड में ऐसे रखना है। एक एक पार्ट हमें छोटा रखना है और एक पार्ट बड़ा। जो हमारा छोटा है ऊपर की साइड है, तो ये हमारा बैक पार्ट है और नीचे की साइड हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो बैक पार्ट में हमें लेंथ कितनी लेनी है, जितना हमें ब्लाउज़ तैयार रखना है उसमें से हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे ये 13.5 इंच तैयार रखना है, तो ये मैं 15.5 इंच का ली हूँ। और इसके बाद अब नीचे वाला जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम 1 इंच बढ़ा लेंगे और इसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा बैक पार्ट अंदर की साइड चला जाएगा और फ्रंट पार्ट हमारा ऊपर की साइड आ जाएगा। तो इस तरह से हमको इसको अच्छे से बराबर से मिला के रखना है। तो ये हमने यहाँ पे बराबर से इसको मिलाया। कहीं पे भी सिलवट नहीं रह जाए, इस तरह से हमें इसे मिला के रखना है। अब हमने इसको ऐसे रखा, कपड़े के बंद भाग को हमने अपनी साइड रखा हुआ है, खुले भाग को दूसरी साइड को। अब हमने कपड़े के बंद भाग से गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाना है। अब ये निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ हमको गले का लेंथ लेना है। तो आपको जितनी भी लेंथ रखनी है गले की, उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे ये गले की लेंथ रखनी है 6 इंच, तो मैंने लेंथ ली है 6.5 इंच। अब इस यहाँ पे 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे, गोलाई दे देंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पे गोलाई कर लिया है। अब इसके बाद हमें कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए निशान लगाना है, तो ये हम 5 इंच पर लगाएंगे। अगर आपको थोड़ा चौड़ा शोल्डर पसंद है तो फिर 1/2 इंच प्लस कर लीजिएगा और यानी कि 5.5 इंच पर निशान लगा लीजिए। अब हम वहीं से इस तरह से नीचे की साइड को हम लाइन खींचेंगे। ये हमारी आर्म होल की लाइन होगी, तो ये हम 6.5 इंच पर लिया है। अब इसके बाद इधर साइड को हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हमें गोलाई देना होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 इंच की बिल्कुल सेंटर से लाइन ड्रॉ कर देनी है और 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन करना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें इसी लाइन के ऊपर गोलाई करना है। जो हमने 2 इंच पर किया है वो हमारा बैक पार्ट से कट होगा और जो हमने 2 इंच 1.5 इंच से किया है वो हमारा फ्रंट पार्ट में कट होगा। अब हमें यहाँ पे सीने का नाप लगाना है। तो जितना भी आपका सीना है, सीने का चौथा भाग कर लीजिएगा और निशान लगा लीजिएगा और यहाँ पे 2 इंच मार्जिन ले लेना है। सेम इसी तरह से कमर का निशान लगाना है, कमर का चौथा भाग निकालना है और निशान लगाना है और 2 इंच मार्जिन लेना है। अब हम ऊपर से नीचे तक निशान मिला देंगे। एक तो हमारी फिटिंग वाली निशान जो हमने लगाया उसको मिला लेंगे और एक हमारी इधर साइड जो हमारा मार्जिन है वहाँ से नीचे की साइड को ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमें अपने बेल्ट के लिए निशान लगाना है। तो बेल्ट के लिए हमें यहाँ पे गले के पास से 5.5 इंच पर निशान लगाना है। नीचे की साइड देखेंगे हमारा कितना कपड़ा बचा हुआ है, तो ये हमारा जितना बचेगा उससे हमें इधर साइड 1 इंच कम करके निशान लगाना है, ठीक है। अब हमने ये निशान से इस तरफ को एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखो, मैं आपको आपके मेज़रमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। आपका जितना भी मेज़रमेंट है उसके हिसाब से आपको बस ऐसे ही प्लस माइनस करते चलना है, जैसे मैं बता रही हूँ। अब हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद 1/2 इंच ऊपर की साइड को उठाना है और नीचे की साइड गोलाई देना है। तो आप वीडियो पे देख पा रहे हो, ऐसे हमने यहाँ पे गोलाई दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल शोल्डर का सेंटर लेंगे। सेंटर लेने के बाद नीचे की साइड को हमको निशान लगाना है। तो ये हमने निशान लगाया और इधर साइड को हमको टक्स के लिए निशान लगाना है। तो बस्ट पॉइंट हमको 9 इंच पर लेना है और उसी निशान से हमको 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स लगाना है। तो एक हमारा हुक पट्टी साइड होगा, एक नीचे की साइड और एक हमारा फिटिंग साइड होगा। तो ये हमारे 3 टक्स होंगे और एक हमारा आर्म होल साइड होगा। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच छोड़ा है, लेकिन आर्म होल साइड हमें 2 इंच छोड़ते हुए टक्स पॉइंट वो बस पॉइंट से
टक्स को हमको 2 इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो इस तरह से ये हमारे 4 टक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हमको अपना शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच। तो हमको गले की साइड से, क्योंकि गला हमारा रहेगा लेंथ में बैक पार्ट का, तो यहाँ पे हमने इस तरह से 1/2 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पे अब गोलाई कर लेंगे। तो देखो गला भी नहीं कट करेंगे, सिर्फ साइड साइड से कट कर लेंगे, क्योंकि गला हमें बैक पार्ट में डिज़ाइन में बनाना है। तो बस यहाँ पे हमको सारा कुछ कट कर लेना है और गला नहीं कट करना है। तो इस तरह से ये हमने कट किया। अब इतना कट करने के बाद बैक पार्ट को हमको निकाल देना है, ठीक है। अब निकालने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे, गला कट कर लेंगे और 1/2 इंच जो हमने शोल्डर डाउन किया था उसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने कट कर लिया है। अभी बेल्ट नहीं कट करेंगे, बेल्ट को हम मेन फैब्रिक में जोड़ने के बाद कट करेंगे। अब हमको इसको पूरा ओपन कर लेना है। जैसे हमने इधर टक्स लगाया है सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी लगाना है। तो बस उनको डार्क करना है, दूसरे साइड छाप लेना है और बस इस तरह से ये हमने डार्क कर लिया दूसरे साइड भी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट। तो ये रहा हमारा बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में गला मैं डिज़ाइन में बनाऊंगी, तो मैं उसको आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, लेकिन दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में हम सिर्फ कटिंग सीखेंगे, अभी हम डिज़ाइन नहीं सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, कपड़े के बंद भाग से 4 इंच पर डॉट का निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ भी 4 इंच लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड भी ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 डॉट लगेंगे। पीछे साइड आपने ब्लाउज़ देखा होगा। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे कट कर लिया, वो सॉरी निशान लगा लिया। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने दूसरा अस्तर लिया हुआ है, उसमें से आ जाती लेकिन 4 से 5 इंच की स्लीव्स आती। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी बड़ी स्लीव्स बनाना है, 11 इंच की स्लीव्स रखनी है। तो मैंने दूसरा अस्तर लिया है, इसको हमको डबल फोल्ड में कर लेना है इस तरह से। आप देख पा रहे हो वीडियो में, हमने इसको डबल फोल्ड में बराबर से करना है और फिर से इसको ऐसे एक बार फोल्ड कर लेना है। यानी कि इसको हमको 4 लेयर में कपड़ा रख करके रखना है और एक साइड से हमारा कपड़ा बंद होना चाहिए। तो इधर साइड हमारा कपड़ा बंद है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पहले तो अपने कपड़े को बराबर कर लेना है। इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। आगे की साइड से हमारा बराबर नहीं था कपड़ा। अब हम यहीं से अपनी लेंथ लेंगे। तो आपको जितनी भी स्लीव्स की लेंथ रखनी है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। मुझे 10.5 इंच की स्लीव्स रखना है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करके 11 इंच की स्लीव्स लूँगी। इस तरह से ये मैंने यहाँ पे 11 इंच पर निशान लगाना है। ये मैंने लगा लिया। अब इस निशान से नीचे की साइड को हम लाइन लाएंगे, तो ये हमारा आर्म होल साइड जुड़ेगा जाके। तो यहाँ पे हमको आपको जितना भी ब्लाउज़ का सीना था उसका चौथा भाग करके यहाँ पे निशान लगाना है और यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। ये हमने निशान लगाया। अब हमको अपनी आस्तीन पर शेप देना होगा। तो जो आर्म होल साइड से जुड़ेगा यहाँ पे हमको 2.5 इंच पर अपनी स्लीव्स डाउन करनी है। तो ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया और ऊपर तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ किया। अब हम यहाँ पे गोलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे गोलाई करने के लिए हम इस आकार का शेप देंगे। तो इस तरह से ये हमने इस आकार का शेप दे दिया। अब हम आगे की साइड बॉटम का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आपका जितना भी आस्तीन का नाप है वो यहाँ पे नाप कर लगा लीजिएगा। तो ये मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पे हमको 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो आप जितना भी मार्जिन रखना चाहो, इस तरह से हमें यहाँ पे निशान मिला देना है। अब हम इसको बाहर की साइड से कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया। कट करने के बाद ये हमारी आस्तीन है, इनको हमको दोनों को पहले ओपन करके दोनों को रख लेना है। इस तरह से ये हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है अपनी स्लीव्स को और एक साइड से हमें यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है। तो बिल्कुल सेंटर, एक साइड का बिल्कुल सेंटर लेना है और यहाँ पे गोलाई कर लेना है इस तरह से। और ऐसे ही हमें यहाँ पे इसे कट कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है। ये हमारी स्लीव्स हो गई। अब हम इसको यहाँ पे जो साइड से नीचे से कपड़ा बचा था यहीं से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे और फिर इसके बाद हमें गला फोल्ड करने के लिए, गला पलटने के लिए यहाँ पे हमें पट्टी चाहिए। तो ये हमने और एक पट्टी कट कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारे अस्तर के जितने भी कपड़े कट करने थे हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद हमें मेन फैब्रिक कट करना होगा। तो मेन फैब्रिक के ऊपर हमने जितने अस्तर के कपड़े कट किया इस तरह से हमें एडजस्ट करके रख लेना है। रखने के बाद हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट करना है। तो देख सकते हो इस तरह से हमने सारे कपड़े कट कर लिया है।
फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट भी और स्लीव्स भी, और हमें आई पट्टी के लिए भी कट करना होता है। तो ये हमने सारे कपड़े कट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग इसकी स्टिचिंग की वीडियो में। थैंक यू।